मेरा नाम है त्रिमन कौर और आपको पता है आज हम डांस पार्टी में हम एक कंपटीशन करेंगे, डांस कंपटीशन करेंगे जिसमें हमारे 2 एक्टर होंगे और हमने अपना मनपसंद सॉन्ग लगाना है और जो वो दोनों एक्टर हैं उन्होंने डांस करना है। हमने उनमें से बताना है कि कौन सबसे अच्छा डांस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसे ओपन कैसे करते हैं। तो ये मैंने अपना ओपन किया गूगल क्रोम और यहाँ पर मैं गूगल में लिखूंगी co.org और फिर एंटर। और अब ये हो गया ओपन। तो मैं फिर नीचे स्क्रॉल करूंगी और क्लिक करूंगी व्यू फुल लिस्ट के ऊपर और अब मैं क्लिक करूंगी यहाँ पर डांस पार्टी के ऊपर। तो ये जो हमारा डांस पार्टी जहाँ पर हमने गेम बनानी है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है अभी भी तो फिर अगर आपने ऐसे ही कोई और ओपन किया होगा तो आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर भी डांस पार्टी आपका उसका ऑप्शन मिल जाएगा। और ये अभी हो गया ओपन। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं रीनेम और यहाँ पर लिखते हैं फाइनल डांस कॉम्पिटिशन फाइनल डांस कंपटीशन। अब मैं इसे सेव कर दूंगी और अब मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट सॉन्ग करूंगी। यहाँ पर मैं अपना सॉन्ग चूज कर लेती हूँ जैसे जीप थ्रिल्स। और अब सबसे पहले हम इसका डिजाइन करेंगे। तो फिर हम जाएंगे सबसे पहले वर्ड में। हम ये वाला ब्लॉक नहीं लेंगे, हम आज यूज करेंगे सेट बैकग्राउंड कलर, लेकिन वो भी यूज करेंगे वो हम बाद में। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं इसे निकालूंगी बाहर। तो फिर से मैं वर्ड में जाऊंगी और यहाँ से लूंगी ये वाला ब्लॉक चेंज और यहाँ पर मैं अपना कलर सिलेक्ट कर लूंगी। हम कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने ये अपना सिलेक्ट कर लिया और अब मैं जो इसके अंदर 10 का ब्लॉक है उसे मैं बार डिलीट कर दूंगी और अब मैं जाऊंगी नंबर्स में और यहाँ से लूंगी सेट इंटीजर की। हमें उसे बताना है कि जो जब हम इसे रन करते हैं तो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। वो चेंज हमने कोई भी कर दिया और वो कितने से लेकर कितने से वो चूज होना चाहिए कि हमने यहाँ पर बताना है उसे कि वो 2 से लेकर हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं। कि मैं इसे दे देती हूँ कि जब हम उसे ओपन करते हैं तो तब ये जो बैकग्राउंड कलर है वो 1 से लेकर 100 में से कोई एक बैकग्राउंड का आना चाहिए। तो अब हम जाते हैं नेम डांसर में और यहाँ से हम लेंगे ये वाला ब्लॉक क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ से ये वाला ब्लॉक लेंगे तो फिर वो उसके मतलब कि ज़्यादा बनाएगा और फिर हम उसका नेम नहीं दे सकेंगे। अगर हम नेम डांसर में ये वाला ब्लॉक लेंगे तो मेक न्यू कैट कोड की हम उसका नेम भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसी के लिए मैं अब इसका नेम दे देती हूँ रीनेम दिस स्प्राइट और मैं अपना नाम ही दे देती हूँ TRIMAN। एम कहाँ पर गया? MAN। और बाद में मैं इसे क्रिएट कर दूंगी और कैट की जगह मैं ले लेती हूँ यूनिकॉर्न और इसे मैं रख दूंगी लेफ्ट में। और अब मैं इसका साइज भी थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगी। इसी के लिए मैं फिर से नेम डांसर में जाऊंगी और लूंगी ये वाला ब्लॉक सेट डांसर साइज। तो मैं डांसर की जगह कर दूंगी 3 और साइज कर दूंगी इसका 50 का 50। अब हम लेंगे अपना सेकंड एक्टर। तो हम फिर से नेम डांसर में जाएंगे और यहाँ से लेंगे वही ब्लॉक नेम में के न्यू कैट की जगह हम कर देते थे बियर और इसका हम नेम देते हैं रीनेम दिस स्प्राइट और इसका मैं दे देती हूँ हसीन HARSHEEN हसीन क्रिएट और इसको मैं रख दूंगी राइट साइड में और इसका मैं साइज चेंज कर दूंगी। फिर से मैं नेम डांसर में जाऊंगी और लूंगी सेट साइज ब्लॉक और यहाँ पर मैं कर दूंगी हसीन का साइज होना चाहिए 50। अब हम इतना रन करके चेक करते हैं। Come on, turn the radio up. Come on. हाँ ये हो तो रहा है लेकिन हम इसके ऊपर एक
और चीज करना चाहते सेट फोरग्राउंड इफेक्ट, तो हम ये वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे जैसे कलरफुल हर्ट्स। तो अब हम इसे रन करके चेक वाओ वो चेंज कर रहा है। जब मैं फिर से रीसेट करके रन करती हूँ तो उसका बैकग्राउंड कभी कोई और आता है और साथ में जो उस हर्ट्स का कलर वो भी चेंज होकर आता है। अब हम चाहते हैं इनों का एक्शन, तो इसके लिए हम जाएंगे इवेंट्स में, यहाँ से हम लेंगे रिपीट का इवेंट, रिपीट एवरी 4 मीजर कि अब हम चाहते हैं जब यहाँ पर 4 मीजर आता है, जब यहाँ पर 4 मिनट होता है, 4 मीजर आता है, आगे 4 नंबर आता है, तो क्या होना चाहिए। इसी के लिए अब हम जाएंगे नेम डांसर में और हम उससे कराएंगे एक स्टेप कि जब यहाँ पर 4 मीजर होता है तो तब हमारा डांस करना स्टार्ट होना चाहिए। तो जब मैं करूँगी त्रिमन क्या करेगी, मैं क्या करूँगी, मैं अपना एक चूज कर लूँगी फेवरेट जैसे दिस और डैट, कि जब 4 मीजर होते हैं तो त्रिमन क्या करनी चाहिए, दिस और डैट का स्टेप। और फिर से मैं नेम डांसर में जाऊँगी, ये ब्लॉक करूँगी और जो अभी हसीन है वो क्या करनी चाहिए, वो कुछ नहीं करनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं कर दूँगी यहाँ पर नन क्यों आएगा, क्योंकि अभी वो मेरा डांस देख रहे हैं कि मैं अभी कैसा कर रही हूँ। जो हसीन है वो अभी अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही है, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया नन और मैं करूँगी दिस और डैट का स्टेप। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके साथ में उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि पहले तो उसने अपना चूज कर लिया, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, जो सेट फोरग्राउंड इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाए। तो मैं फिर से वर्ल्ड में जाऊँगी, ये वाला ब्लॉक लूँगी, कहाँ पर गया सेट बैकग्राउंड कलर और इसे मैं निकाल दूँगी बाहर और फिर से हम ऐसी ही एक कोडिंग करेंगे। तो हम जाएंगे फिर से वर्ल्ड में, लेंगे जी ब्लॉक चेंज और इसके मैं यहाँ पर कलर चूज कर लूँगी ये, और यहाँ पर मैं इसे भी बाहर निकाल दूँगी। फिर से मैं जाऊँगी नंबर्स में और यहाँ से लेंगे सब रैंडम इंटीजर ब्लॉक कि जब 4 मीजर होते हैं तो तब मैं दिस और डैट का स्टेप करनी चाहिए और हसीन नॉन होनी चाहिए कि वो कोई नहीं करेगी नन, और जो बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए। तो उनमें से वो अब कि वो कितने से लेकर कितने नंबर में से वो बैकग्राउंड का कलर चूज करेगा। तो अब हम यहाँ पर कर देते हैं कि वो 50 से लेकर 100 तक करेगा। पहले उसने 1 से लेकर 100 तक किया था, अब वो 50 से लेकर 100 तक। और साथ में हम इसका सेट फोरग्राउंड इफेक्ट भी चेंज कर देंगे। तो हम लेंगे ये वाला ब्लॉक, यहाँ पर हम इसे चेंज कर देंगे इमोजीज में, और ये तो हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम उसने कितने से लेकर कितने मीजर तक ये करना है। इसके लिए हम जाएंगे लॉजिक में, यहाँ से लेंगे इफ का ब्लॉक लगा देंगे यहाँ पर और ये सारे कोड को डाल देंगे इसके अंदर, और इसे हम पूरा का पूरा यहाँ से आगे जो ब्लॉक है उसे हम निकाल देंगे बाहर। फिर से हम जाएंगे लॉजिक में और लेंगे ये वाला ब्लॉक की। अब हमने क्या करना है 2 मिनट, तो ये कोड होना चाहिए और मैं इसे फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल CV कि उसका ऐसे ही एक डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अभी हमने ये क्या किया कि जब 4 मीजर होते हैं, हर 4 मीजर होते हैं रिस्टार्ट करके रन, तो क्या होना चाहिए, ये काम होना चाहिए कि मैं अभी दिस और डैट का स्टेप करना चाहिए और हसीन नन कि वो कोई नहीं काम करना, जिसने कोई स्टेप नहीं करना, बस ऐसे ऐसे हिला चलाने हैं। तो उसके बाद उसका बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए, वो भी 50 और 100 में से कोई एक कलर उसने चूज करना है, और साथ में उसका जो फोरग्राउंड इफेक्ट है वो भी इमोजीज होना चाहिए। और ये काम उसने कितने से लेकर कितने मीजर्स तक करना है। तो मैं अब यहाँ पर करूँगी इफ के अंदर नंबर 4 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमने उसे 4 मीजर से करवाया, तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा। और उसने कहाँ तक खत्म करना है 8 तक, तो मैं यहाँ पर 8 ही रहने दूंगी कि जो वो काम है वो 4 से लेकर 8 मीजर तक ही काम उसने करते रहना है। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। Come on, come on, Okay, turn the radio on. It's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, wake up on. It's Friday night, and I won't be long. Hit the dance floor, hit the dance floor. I got.
तो अब हम इसकी करेंगे डिबगिंग। क्या हुआ इसमें? हाँ, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू करना था, तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक ही कर दी। तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर आएगा इसका स्मॉल वाला साइज। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। तो ये हमारी मिस्टेक थी, मैं इसी भूल गई। तो अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। इसी के लिए वो जो काम नहीं कर रहा था। Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got अब जो यूनिकॉर्न था वो स्टेप भी करने लगा एक, और जो बियर था वो ऐसे ऐसे हैंड हिला रहा था, और साथ में उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, और साथ में उसके ऊपर फोरग्राउंड इफेक्ट भी इमोजीज हो गया। अब हम ध्यान से इसकी कोडिंग करेंगे। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब अब हमारे 8 मीजर होते तो क्या होना चाहिए, तब हम फिर से कोड तो यही होगा। इसी के लिए अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे कंट्रोल दबा कर रखेंगे और फिर सी और फिर वी, और ये अभी हो गया इसका डुप्लीकेट। और इसमें चेंज क्या होना है, इसमें अब मैं चाहती हूँ कि जब यहाँ पर 8 मीजर होते तो क्या होना चाहिए, तो तब यहाँ पर पहले मैं एक एक्शन कर रही थी ना दिस और डैट का, अब मैं कोई एक्शन नहीं करूँगी। अब हसीन की बारी है अपना स्टेप कराने की, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा नन, कि अब मैं कोई एक्शन नहीं करूँगी, लेकिन जो हसीन है वो एक स्टेप जरूर करेगी। तो मैं यहाँ पर कर दूँगी स्टार का, कि अभी हसीन एक स्टेप करेगी स्टार का, मैं कोई नहीं, मैं वैसे ऐसे करते रहूँगी। तो ये अब यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दूँगी इसे बाहर निकाल के, जैसे चलो, और इसे लगा दूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसे बता दूँगी अब वो 60 से लेकर 100 तक कोई बैकग्राउंड चूज करेगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 60, और ये यहाँ पर मैं सेट फोरग्राउंड इफेक्ट भी चेंज कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी स्टेज लाइट। तो ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी फिर से हमने इसे चेंज नहीं किया कि वो काम उसने कब तक लेकर कब तक करना है। ये उसने 8 मीजर से लेकर 12 मीजर तक करना है। ये काम उसने 8 मीजर से लेकर 12 मीजर तक करना है, कि ये जो हमने इसके अंदर कोडिंग दिया है। तो अब हमें पता चल गया कि यही कोड होगा, तो फिर से हम इसे कॉपी कर देते, लेकिन हम पहले फिर से रन करके चेक कर। हो रहा है जैसे हमने किया था कि बाद में स्टेज लाइट आ गई, उसमें कोई एक कलर चूज कर लिया, और अब मैं कोई डांस नहीं कर रही थी और हसीन डांस कर रही थी। तो अब हम फिर से कंट्रोल सी वी कॉपी कर देंगे इस कोड को, रिपीट एवरी। तो अब हम चाहते हैं कि जब यहाँ पर 12 मीजर होते तो क्या होना चाहिए, तो फिर से अब मैं एक स्टेप करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी बॉडी रोल का, कि जब 12 मीजर होते तो मैं बॉडी रोल करनी चाहिए, और जो हसीन है वो नन होनी चाहिए, वो कोई नहीं करनी चाहिए स्टेप, बस ऐसे 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 करना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर हम कलर भी चूज कर देंगे ग्रीन, और इसे लगा देंगे इसके अंदर। तो ये मैंने यहाँ पर एक कलर चूज कर लिया, और ये उसने कितने कलर चूज करने हैं, मतलब किसने कितने से लेकर कितने नंबर में से कलर चूज करने हैं। तो मैं अब यहाँ पर कर दूंगी, वो भी करेगी 30, वो भी 30 से लेकर 100 में से कोई एक कलर चूज करेंगे। तो ये बाद में क्या होना चाहिए, सेट फोरग्राउंड इफेक्ट हम यहाँ पर चेंज कर देंगे रेनबोस में। तो ये काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी जो इसका साइन है वो तो वही
वही रहेगा। अगर हमने इसे चेंज कर दिया तो वो फिर से मतलब कि चलेगा नहीं। तो हम यहाँ पर अब करेंगे कि ये काम उसने 12 से लेकर 15 तक करना है। ये काम उसने 12 से लेकर 15 तक करना है। तो अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसका एक और मेजर बना देते। तो फिर से मैं इसे Ctrl+C में कॉपी कर देती हूँ। हम बाद में रन करके चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने पहले एक बार बना लेते इसको। ऐसे तो फिर से हमने कितना टाइम लगेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब यहाँ पर हमारे 16 मेजर होते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितनी मेजर का आपका पहले आपने अपना सॉन्ग देखना, जितनी मेजर का वो है, तो जितने मेजर तक वो खत्म होता है आप उतने मर्जी इसको कॉपी पेस्ट कर कर आप इसे लगा सकते हैं। फिर वो उतने टाइम तक उस डांस को करते रहेंगे। फिर जब आपका जो सॉन्ग है वो खत्म होता है तो फिर आप उस डांस कंपटीशन को स्टॉप भी करवा सकते हैं। तो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, इसी के लिए मैं अभी ऐसे करूँगी 16। तो अब पहले मैं एक बॉडी रोल का स्टेप कर रही थी, लेकिन अब मैं कोई स्टेप नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आ जाएगा नन, और जो हसीन है वो एक स्टेप करेगी डबल डाउन का। तो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पर अपना बैकग्राउंड भी चूज कर लूँगी। जैसे ये रेड है ये चूज कर लूँगी, और ये उसने कितने से लेकर कितने कलर चूज करने हैं। अब मैं यहाँ पर कर दूंगी कि वो 40 से लेकर 100 में से कोई बैकग्राउंड का कलर चूज करेगी। और इसका फोरग्राउंड इफेक्ट मैं कर दूंगी पेंट, नहीं यहाँ पर मैं कर दूंगी स्टार ब्रस्ट। यहाँ पर सब स्टार ब्रस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा कि ये काम उसने कितने से लेकर कितने मेजर तक करना है। ये काम करने उसने 16 से लेकर 6 से लेकर थोड़ी 16 से लेकर ये काम करने उसने 21 तक। तो ये हो गया। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं, लेकिन हम भी हमारा कोई और कोडिंग बचा है, पहले हम इतना चेक करते हैं। हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारा कंपटीशन खत्म होता है तो क्या होना चाहिए, ये दोनों यहाँ से गायब होने चाहिए और बैकग्राउंड भी इसका चेंज होना चाहिए। तो हम जाएंगे इवेंट्स में, लेंगे आफ्टर 4 मेजर का ब्लॉक। यहाँ पर हम देंगे कि जब 22 मेजर होते हैं तो क्या होना चाहिए। हम इसके बाद ही उनको स्टॉप करा देंगे कि जब 22 मेजर होते हैं तो क्या होना चाहिए। हम जाएंगे वर्ल्ड में, लेंगे सेट बैकग्राउंड इफेक्ट का ब्लॉक। हम यहाँ पर कर देंगे से कूल, तब कूल होना चाहिए और ऊपर से गिरनी चाहिए स्नो। और फिर से हम जाएंगे वर्ड में, अब लेंगे सेट फोरग्राउंड इफेक्ट। आपकी मर्जी है कि अगर आप सभी में नहीं चाहते कि ये ऊपर से स्टार बस्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये आपकी मर्जी, लेकिन जो ये ब्लॉक है ये तो आना ही चाहिए। तो तब ये होना चाहिए। रेन की जगह हम कर देंगे इसे रेनी रहने देंगे कि रेनी हम यहाँ पर कर देंगे कहाँ गया, हाँ कॉन्फिडेंस कि ऊपर से जैसे वो कुछ पेपर नहीं गिरते वैसे हम गिरा देंगे कि पूरा रियल लगना चाहिए। तो ये होना चाहिए ऐसे। हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि पीछे में कलर कर दे, लेकिन अभी मैं ऐसे ही करूँगी क्योंकि इसमें जो मर्जी हो सकता है। तो ये अभी हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो वो दोनों डांसर है वो वहाँ से इनविजिबल होना चाहिए। अब उन्होंने प्राइज लेने जाना है, तो इसी के लिए हम जाएंगे फिर से गेम डांसर में और लेंगे ये ब्लू कलर का ब्लॉक, सेट डांसर वन इनविजिबल टू इनविजिबल। जो अब
ये तरीमन और हसीन है वो विजिबल की जगह इनविजिबल होनी चाहिए, कि वहाँ से गायब होने चाहिए। और अब मैं फिर से कंट्रोल सी भी कॉपी करूँगी। और अब जो हसीन भी है वो भी मेरे साथ इनविजिबल होनी चाहिए। फिर से यहाँ पर हसीन भी आना था, तो हम यहाँ पर हसीन कर देंगे। तो चलिए अब हम अपने कोड जो किया उसको हम करते हैं रन। फाइनल डांस कंपटीशन और वो खत्म भी हो गया। और ये हमारा बन गया फाइनल डांस कंपटीशन, वो भी डांस पार्टी में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट